रात्रि एक निवास पर गए थे, वहाँ राघव जी की सेवा, और छोटे से जैसे हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ऐसे ही लड्डू राघव जी छोटे से राघव जी, और जैसे ठाकुर जी के पास वंशी होती उनके पास धनुष मान रखा था छोटे से। तो ऐसे स्वरूप देख करके, सेवा देख करके, बंधुओं एक बात बोल दें आपको, आपके घर का वातावरण प्रवेश करते ही बता देता है कि इस घर में सेवा होती है कि नहीं होती। इस घर में ठाकुर जी प्रधान है कि व्यक्ति प्रधान है। कई जगह ऐसी होती है कि घरों में जाकर के लगता है कि व्यक्ति प्रधान है, ठाकुर जी तो किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे, और कई घरों में जाकर के ऐसा लगता है ठाकुर जी मुखिया हैं, ये लोग किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे। ठाकुर जी की भाव से होती है सेवा, और यही होना चाहिए कि ठाकुर जी प्रधान हो घर में, उनको पूछ करके प्रसादी। अभी मैं बंबई में था, पुणे के एक हमारे भक्त हैं, कथा सुनते हैं, दीक्षा भी ली, आए, वो बोले महाराज जी हमने एक नई युक्ति की है, दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, पर हम सोचते हैं कि सेवा हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम एक बार में ही सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी की पूरी सेवा करते हैं। और उसमें भी आपने कथा में कहा कि राग, भोग और श्रृंगार, तीन में से कोई भी एक निपुण होना चाहिए, या तो राग में निपुण हो, या श्रृंगार में निपुण हो, या भोग में निपुण हो, किसी एक चीज में तो परिपूर्णता आनी चाहिए। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर गा करके सुना सको तो बहुत अच्छा। अगर आप कहो कि महाराज जी कंठ इतना अच्छा नहीं, वाद्य बजाने आते नहीं, तो अपने श्रृंगार को अच्छा करो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो। आपको ठाकुर महाराज जी श्रृंगार भी नहीं हो पाता हमसे, तो कम से कम भोग तो अच्छा धराओ ठाकुर जी को, कोई एक चीज तो बढ़िया करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने भोग की सेवा अच्छी कर ली है घर में। मैंने कहा कैसे करते हो? तो बोले हम 30 दिन की 30 सामग्रियां लिखते हैं पर्चियों में, और 30 पर्चियों को मोड़ करके एक कटोरा में धरते हैं ठाकुर जी के पास, और उसमें सुबह का बाल भोग, एक ही पर्ची में बाल भोग, राजभोग और शयन भोग, 3 भोग लिखते हैं अलग अलग, 30 दिन के अलग, एक भी रिपीट नहीं होगा। और ठाकुर जी के आगे वो धर देते हैं। रोज सुबह श्रृंगार आदि करने के बाद में फिर उसमें से एक पर्ची उठाते हैं, उसमें जो लिख करके आता है वही ठाकुर जी की प्रसादी बना के उनको पवाते हैं। स्वेच्छा से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी जो इच्छा है वो पवाएंगे। ऐसे ठाट होने चाहिए ठाकुर जी के। वस्त्रों में भी वैसे तो नियम से चलता है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, सबके रंग अलग अलग होते हैं, इस दिन ठाकुर जी को ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, पर उसमें भी ठाकुर जी की इच्छा, घर की हर एक गतिविधि भगवत इच्छा से हो। अब उसमें अगर ठाकुर जी कूदने को कह रहे हैं तो कूद ही जाना। ये हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। हमारे जब से गिरधर लाल जी की सेवा विराजमान हुई है, लोग माने नहीं माने इस बात को, 2020 में लाल जी की सेवा प्रारंभ हुई, अभी 19 में पधारे थे, 20 में प्रथम उत्सव हुआ था, और अब ठाकुर जी का ब्याहुला है। 2019 से लेकर के 2026 का प्रारंभ चल रहा है। हमारी कथाओं से लेकर के निज जीवन के विवाह तक की स्थिति पर भी सब ठाकुर जी की आज्ञा से हुआ, उन्हीं से ही आज्ञा ली है। कहां क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, बड़े बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं सब लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं। जो आ जाती है उसमें भले ही घाटा हो, लेकिन वही करेंगे जो ठाकुर जी ने कहा। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, ठाकुर जी से हमने पूछा, कुछ बताने की बात नहीं, कि एक पर्ची में तो बहुत फायदे की चीज थी और एक पर्ची में थोड़ा घाटा था। ठाकुर जी के आगे डाला, निर्णय है, हर बात नहीं, विशेष बात है, ठाकुर जी के आगे क्या क्या होना चाहिए। तो नियम रखते हैं, जो ठाकुर जी के ज्यादा समीप जाती है उसको उठाते हैं। वो उठा करके ठाकुर जी, ए गिरधरलाल, जैसे देखा घाटे वाली चीज आई तो फिर वही करते हैं जिसमें घाटा हो, भले ही थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन नहीं, लाल जी की इच्छा है। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। ये ऐसा जीवन होना चाहिए एक भक्त का, हर इच्छा ठाकुर जी के अनुसार, जैसे नरसिंह मेहता। फिर कुंभनदास जी इस पद के अंतिम भाव में कहते हैं, अगर ऐसे जीवन जीने लगोगे तो क्या होगा? कुंभनदास लाल गिरधर के, कुंभनदास लाल गिरधर के। कुंभनदास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं, तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे
और गोदी में बैठ करके और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुम्मन दास जी से कहते, हाँ कुम्मना मैं देख रहा हूँ, तू लगा स्वरूप लगा। तो कुम्मन दास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ से लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरा कुम्मना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुम्मन दास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यहीं दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुम्मन दास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का, कुम्मन दास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुम्मन दास जी थे। कुम्मन दास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना मेरी बात तो सुन। कुम्मन दास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय बोलो, कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुम्मन दास जी के यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुम्मन दास जी लाला कहां चले गए, ऊपर देखें नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो। बोले कौन को, छोटा सा मेरो जय जय, कहां चलोगे पतो नहीं। कछु तो कह रहे थोड़ी पकड़ के, मुंह तो बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुम्मन दास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोले कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए। बोले कछु देनो चाहे। बोले हाँ पक्का देखो। बोले हाँ दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुझे, चलो जा यही दे जा, तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो को। राजा बोला ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुम्भना, कुम्भन दास जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़ के, कहां चले गए आप? अरे कुम्भना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुम्भन दास को दिया, तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने? कुम्भन दास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता? और नाथ एक बात और, बोले क्या? अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुम्भन दास को, प्रेम से जीवेगा, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ हमारे लिए सर्वधन सर्व संपत्ति आप हो। आती है एक बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए, क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए? मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो? अरे देवी, अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहाँ पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम? उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे। लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते? शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं, ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया है। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है और तुमको उसकी क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें? तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है, जितना भी धन है, 1 रुपया भी मत बचाना, सब कुछ लेकर के आओ
उस सबसे जितना सोना हो सके खरीदो और उस सोने का दिव्य मुकुट बनवाओ, ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को अर्पित करो, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री शीश पर चढ़ा दो। हमको अर्पित करोगी, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमें तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्तु हम पचाने के अधिकार, पर इतना तप नहीं कि हम तुम्हारा धन ले सकें। ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। वो तो रोम रोम पुलकित हो गया। और दूसरी क्रिया, अब इस क्रिया को छोड़ो, अब तो अपना शेष जीवन ठाकुर जी के भजन में लगा। बोलो मुझे स्वीकार। उस वैश्या ने अपना घर बेच दिया, उसके पास जितना धन था सबसे सोना खरीद करके एक दिव्य मुकुट निर्माण कराया। संतों ने कहा अब इस मुकुट को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। नाचते हुए संत जन जा रहे हैं सिर पर मुकुट लेकर के। मंदिर में पहले ही पहुंचा दिया था संदेश कि हम दिव्य मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करने ला रहे हैं। और वो वैश्या सबसे पीछे चल रही है, बस उन संतों की प्रसन्नता को देख करके ही वो आनंदित हो रही है। उसको लग रहा है कि इतने सारे ठाकुर जी ही नृत्य कर रहे हैं मानो। संत ने जब उस वैश्या को देखा, बोले अब तुम पवित्र हो गई हो, हमारी इच्छा है कि मुकुट लेकर के तुम जाओ मंदिर के अंदर। अब तुम मुकुट लेके, बोले मैं अधिक नहीं, अब तुम सब पवित्र हो चुकी हो। बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं, उसके पूर्व के किए हुए पाप से। दो बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर्ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताली तो बजाइए आपने, पर याद रखना है इस बात को कि आप सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं। उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते, उसी समय भूल जाते। मैं तो भूल गया, तेने कहा कियो, मुझे याद ही ना है, ठाकुर जी भूल जाते, बुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी, बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्ता पुजारी हार मान गए, सब ने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था, ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, पर आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों हुआ? जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं, दिव्य तेज प्रकट हुआ, और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए, और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। सोचिए, जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठाएं पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं पाबंदी और धर्म की जो एक प्रकार से कहते हैं परकोटा है, वो लांग जाता है व्यक्ति, और लांग नहीं जाता, ठाकुर जी लंगवा देते हैं। हम सबको धर्म के अधीन रहना चाहिए, पर कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाती है कि वो उससे ऊपर चले जाते हैं। धर्म, प्रेमी धर्म से ऊपर उठ जाता है। दूसरा है अर्थ, प्रेमी को अर्थ की इच्छा भी नहीं होती, आकाश वृत्ति से रहता है। आकाश वृत्ति किसको कहते हैं?
आकाश वृत्ति कहते हैं, कोई खिला जाएगा तो खा लेंगे, कोई पहना जाएगा तो पहन लेंगे, कोई दे जाएगा तो बैठ जाएंगे, कोई पिला देगा। ये आकाश वृत्ति से भी कई महापुरुष रहते हैं हमारे व्रजमंडल में। असंख्य महापुरुष आकाश वृत्ति से रहते हैं, उनकी भरपाई ठाकुर जी ही करते हैं। कौन खिलाता है, कौन देता है, कुछ नहीं पता। प्रेमी को अर्थ की भी इच्छा नहीं होती, धर्म की इच्छा नहीं, अर्थ की इच्छा नहीं। प्रेमी की कोई कामना नहीं होती, कोई कामना नहीं। धर्म, अर्थ, काम, और सबसे बड़ी बात, प्रेमी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए।